किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज गन्ने की पैदावार के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। भाइयों, अगर हम खेती कर रहे हैं, करते भी हैं और ऐसी पैदावार ले रहे हैं, देखिए ये पेड्डी है, इसमें बेल चढ़ रही है, ये ठेकेदारों पे बंदवादी छिद्दी बंद रही है, बेल चढ़ी हुई है। देखिए ये क्या पैदावार देगी, ज़्यादा निकल जाएगी, 50 कुंटल 40-50 का एवरेज आएगा। और ये हमारी कोल्लू में चली गई, अगेता जो दशहरे पे जो चलते हैं ना कोल्लू, वहाँ 200 का भाव मिला। तो इसमें क्या मिलेगा हमें भाइयों, इसमें 50 कुंटल निकली हो तो 10,000 रुपये, और 8,000 से लेकर किसी क्षेत्र में तो 4,000 का ठेके का रेट है, किसी में ज़्यादा, हमारे गांव में तो 14,000 रुपये बीघा ज़मीन ठेके पे जा रही है। तो इससे तो किसान ठेके पे दे दे, वो बढ़िया घरों बैठा खा ले। आपको राजनीति कर लो, ताश खेल लो, कहीं घूम लो, किसी के साथ हुक्का पी लो, तो ज़्यादा फ़ायदा है। खेत वाला बुरा ना मानना है, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। अगर हम अच्छी पैदा नहीं ले सकते तो इस ज़मीन को ठेके पे दे दें तो ज़्यादा फ़ायदा। हम दूसरा हिल्ला कर लें, क्योंकि ना तो हम खेती कर पा रहे हैं, ना बाहर का काम कर पा रहे हैं। खेती की वजह से हम घिसट रहे हैं, टाइम कट रहा है बस। तो भाइयों, ये गन्ना अगर ट्रंच विधि का होता, मान लीजिए हमने असोज में बो दिया और फैक्ट्री चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोल्लू वाले वही लेंगे 200 रुपये, लेकिन ट्रंच विधि का 10-20 रुपये महंगा लिया जा। और ये कास्ट ट्रंच विधि की पेड्डी होती और किसान थोड़ा ध्यान रखता, कीड़ा तो इसमें है नहीं। और आज 350-400 का रेट चल रहा है। अब भाइयों, ये हमने मील के भरोसे रखी तो, लेकिन पैदावार तो हमारी कम रही, तो इसमें किसान को कुछ नहीं बचता। इससे तो इसकी तारबंदी करके 10 कटिए लेके चुगनी छोड़ दो, कटिए कटड़े साल भर में भी दुगने के हो जाओ। अब मैं और दिखाता हूँ भाइयों, ये पौधा है गेहूँ का, अच्छा खड़ा गेहूँ क्या, इसमें आड़ू थे, आड़ू के बाद में बोया गया, अच्छा खड़ा है। लेकिन ये सादी विधि से बोया गया। अगर इस किसान की मील में पर्ची नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो भाइयों इसे कोई पर्ची नहीं देने का, या ये लास्ट तक खुशामद करता रहेगा लोगों की। पर्ची में घेर भी लेगा तो भाइयों पेमेंट समय पे नहीं आनेगा, जब कभी आओगे जब भी मालिक इसे पैसा देगा। या चलो बॉन्ड भी है, गिर भी गया, लेकिन पैसा समय पे नहीं आता। अगर यही गन्ना हमारा ट्रंच विधि का बोया हुआ हो, ये मैंने तजुर्बा कर लिया भाइयों, बाहर घूम कर, ट्रंच विधि का हो और ज़्यादा नहीं, किसान 5 बीघे असोजी बोले, असोजी बोना छोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम फेल इसलिए हुई है असोजी गन्ने में। हमने यहाँ भी बोया, हमारे गांव में बोया करते थे, कई किसान तो दिसंबर में बोए थे, गेहूँ बखेरे, लेजर से खूट पाड़े, पेंडे गिर, दिन को दोनों चीज़ होगी, राजी होगी। जब गेहूँ कटे थे तो उसमें उसे दीमक चाट जाती, क्योंकि वो जम नहीं पाता ठंड की वजह से। तो भाइयों आधा जमे था, फिर उसमें पेंडे दबे थे, फिर वहाँ दही तोड़ावे थे, लेकिन पेंडे दबे होते नहीं, वो मुँह नहीं रह जा, या तो प्यो तैयार हो। तो भाइयों सबसे बढ़िया मुझे हिसाब लगा ट्रंच विधि का। आप सारा जंगल ना बो, आपका बॉन्ड है, फैक्ट्री जा रहा है, सादा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 2 बीघे भी बो लिया, 2 बीघे में अगर आपने मेहनत कर ली, आप ट्रंच विधि का बोलो सोची, उस 2 बीघे में, लेकिन बोना आपको सितंबर में उसे बो के फिर उसमें सरसों के दाने गेर दो, बखेर का कंटीमीटर काट दो, या जब आप लेजर से बो रहे, खूड़ पाड़ रहे, उसी टाइम बखेर दो, वो फिर भी जमाती है दाने। तो भाइयों सरसों फ्री की हो जाएगी, 1 कुंटल तो कम से कम है,
लोगों ने तो 2-2 कुंटल भी निकाल दी, ज़्यादा तो मैं नहीं झूठ बोलता। 1.5 कुंटल तो हमने भी निकाल लिया। देखो इससे ऊपर तो हम नहीं निकाल पाए। कल एक की वीडियो थी, उनका 7 कुंटल बीघे की निकाल दी। कैसे निकाल देगा वो, कैसे खाद डाल लो नहीं निकलने की, वो फेंक वीडियो बताऊंगा मैं उसे। क्योंकि 7 मन तो हो सके, या तो वो लिखना भूल गया, कुंटल लिख दिया मन की जगह। यानी ये फेंक वीडियो लोग बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं किसानों का। सरसों तो पहले तो देखो जी 2 मन लिकड़े थी, फिर 1 कुंटल पहुंच गया एवरेज, फिर बीज बदल गया, अच्छा आ गया हाइब्रिड। 1.5 कुंटल तक हमने निकाल ली है। इससे बाद में हमने फिर बोनी छोड़ दी। भाई जो अगर ये पेडी देखो, ये लोटी पड़ी है, ये अगर टंच विधि की होती और इसमें मिट्टी चढ़ी होती तो ये गिरती नहीं बिल्कुल भी। आज रसवाड़ा इसे 400 रुपये कुंटल ले जाता पता लगते ही। लेकिन इसका घाक जो है कोल्लू वाला 200-225 रुपये लेगा। छोलना भी हमें पड़ेगा। ठेकेदार होंगे तो उनका 35-40 रुपये खर्चा है। गांव की लेबर छोल लेगी तो वो चिलक काट कर ले जाएगी, मोटे मोटे गांडे ले जाएंगे छांट के। तो कुल मिलाकर लॉस है। पहली बात तो दुगने भाव का ही अंतर है, रेट जो है दुगने दून का अंतर है। तो मेरा किसान भाइयों से कहना है राम राम कि जो चलो बड़े तो कर ही रहे हैं, जो छोटा किसान है छोटा किसान अगर बाजा के 5 बीघे गन्ना खड़ा और बेचारे की पर्ची है नहीं, और है भी तो उसकी 15 पर्ची हैं बुग्गे की, और वे पूरे 6 महीने में है। एक पर्ची मिल चल तो ही आ गई, फिर एक महीने में आओगी या 15 दिन में आओगी। वो क्या करते हैं बेचारे, न्यार करने का मारो 4 गोले करो जा, और गुन्ने गोलों को पत्ती में ताबो जा। बाजे के तो 15 दिन लोग अंडा सूखता है, जब बुग्गी भरी जा वो राजी हो जा मेरा न्यार हो रहा। अरे न्यार नहीं हो रहा, तेरा तो नाश हो रहा, सच्ची बुझे। गांडा ताज़ा जाना चाहिए। और जो वे छुपा कर ले जा मिल में, रात को जा, मैं वे चोरी से ले जाऊँ ना, क्यों मिल वाला उन्हें बढ़न नहीं दे। कोई आधी रात ले जा रहा, कोई सवेरा ले जा रहा, तो उसमें चोरी भी कर रहे हैं मगर फिर भी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो कोई अक्लमंदी नहीं। अगर कोई किसान 5 बीघे का है और वो 5 बीघे टंच विधि का गन्ना बोले मेरे कहे से, आपके पास लेजर नहीं है, आप ज़्यादा नहीं, पहले 1 गज पे बोया कर थे गुल्लों की, मतलब 36 इंच पे। आप 36 इंच पे बोलो, 36 इंच पे थोड़ी गहराई बढ़ा लो, उसकी डबल लेजर कटवा दो। और अगर ज़्यादा गहरी भी आप नहीं बो सकते तो जो सादे लेजर हैं इसको तो थोड़ा लागू सा करवा के इससे आप बोने के बाद में उसमें हल्का हल्का पैर से मिट्टी चढ़ा दो। उसके बीच में 36 इंच में आप सरसों बो सकते हो, लेकिन बोना सब्जी फागन का नहीं। आपने उसमें मिट्टी चढ़ा दी। 5 बीघे को या 4 बीघे को या 3 बीघे को किसान बिना झोटे बैल के भी खेती कर सकता है। कैसे? आप हैं, आपके बालक हैं, सारे बन जाओ, खुरपी ले गए, खुरपी निकाल दो, 2 बार नड़ाई कर दो, 3 बार कर दो, बीच में कोई फसल बोलो। जैसे पहले सरसों बो दी, सरसों ना बो, 1 फुट चने का बो दो, उसके साथ में मिक्स सरसों भी बो सकते हो, तो सह फसली होगी। कुछ भाई कहते हैं जंगली जानवर हैं, भाई 2 तार लगा दो, बल्ली सी गाड़ का तारबंदी कर लो। देखो ये इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, दुनिया कर रही है। अब ठूना धर दिया गायों पे, हाँ आ रहे हैं पशु, मुझे पता है, लेकिन शादी बोरे जब भी तो हैं। तो भाइयों उसे बोक है, उसकी लड़ाई कर ली हमने, खाद की मात्रा घट गई, बीज की घट गई। जब मिट्टी चढ़ने का नंबर आया तो उसमें आप फावड़े से मिट्टी चढ़ा सकते हो। 1 बार चढ़ा लो, दूसरी बार चढ़ा दो, तीसरी बार भी चढ़ा सकते हो। मतलब हमें वो गिरने नहीं देना, बीच में से खोदते रहो, मिट्टी चढ़ाते रहो। तो भाइयों इस तरह चढ़ा के हम उस गन्ने को थाम लेंगे। और इन दिनों में, और सोची जो गन्ना हमारा इन दिनों में वे घूमते हैं रस वाले। ये तो मंडी लगती है, कुछ भाई घर से नहीं निकलते, इन्हों कह में कहाँ मिलेंगे ताऊ जी। अरे पड़ोसी गांव में जिसका गन्ना छुल्ला रस वाला, सहज में जाकर ठेकेदार से मिल लो, भैया मेरे भी खड़ा, मेरा भी देख ले गन्ना एक बार जाकर, तो आपका वो गन्ना देख लेगा। राम नाम है। तो वो गन्ना देख लेगा आपका और तय कर लेगा, काट कर ले जाएगा एकदम, एक मुश्त पैसा आ जाएगा।
अगर आपका गन्ना बढ़िया खड़ा है और 5 बीघे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए आपके घर में आ जाएगा। एक मुझसे आप अपना KCC की पलटी मार सकते हो और भी कई काम कर सकते हो। घर में ब्याह का आ जाए, बहुत कई लोगों पे कर्जा होता है बेचारों पे, तो एक मुश्त पैसा होगा। और वो 5 बीघे आपने फैक्ट्री में डाला और फैक्ट्री में गया वो 6 महीने में, तो भाइयों पैसे की कोडी होगी। आप सिर्फ नमक मिर्च मसाला ही खरीद सको, एक पैसा किसी का ना तो देनदारी दे सकते। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कुछ नहीं हो सकता आपका। रोओगे खून के आंसू, कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसान भाइयों बदल डालो अपने आप को। मैं सच बोल रहा हूँ। हमने फागण का गन्ना बोया 5 बीघे, बो लिया, लेकिन इसका लाभ हम अगले साल उठा सकें, इस साल नहीं, क्योंकि इस साल वो जाएगा मार्च में रसवाड़े ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमें लॉस है मार्च में, हमारी फिर सप्लाई कम होगी, हमारा मील पर बॉन्ड है। हाँ, अगली साल जो है हम उसकी जो पेडी है वो हम अगेती गिर सकें। जब अगेती पेडी जाएगी तो हमें 10 पैसे इकट्ठे आ जाएंगे। देखिए बैल की रेस। तो भाइयों सोचो, विचार करो। कुछ मेरे भाई आलसी हैं, करना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते। एक मेरे भाई का फ़ोन आया आज मेरे पास, ताऊ जी मेरे द्वारा है गन्ना, लेकिन वो ढह गया, पेडी है, टंच भी देगी। भाई क्या करूं मैं। कुछ भाइयों के खेत में मैंने देखा है डूंठ हो जाओ, ऊपर से कीड़ा लग के उसे ना लेता रसवाड़ा, बिल्कुल भी। निरोगा गन्ना चाहिए उसे। आपका स्वस्थ गन्ना होगा तो वो भाग का होगा, कई बार चक्कर काटेगा। आप तोल में भी दे सकते हो, उक्का खेत भी दे सको, वो अपना आप काट कर ले जाएगा। पैसा लो नगद, इधर गाड़ी तुली, इधर खाते में ट्रांसफ़र करा लो। गूगल पे से आजकल या पेटीएम से पैसा 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो भाइयों मेरा तो ये समझाना है आपको, क्योंकि ज़्यादा दुखी है छोटा किसान। देखो दुखी तो सभी हैं, छोटे बड़े, लेकिन छोटा जिसकी बेचारे की पर्ची नहीं है, कोल्लू में गिर रहा, दुर्गति हो रही है। देखो चलेंगे तो कोल्लू भी, सारे किसान तो टंच भी नहीं बो सकते। कुछ जो आपको बदलना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। एक समस्या और आ गई, हमारे द्वारा कोई आके बैठ जा, हम 6 घंटे बात कर लेंगे, उसे नू नहीं कह सकते भाई मैं खेत को जा रहा तो रहने दे। हमारा को टाइम नहीं है। सुबह कम से कम ज़्यादा नहीं, 5 बजे नहीं तो 6 बजे अपने खेत में पहुंच जाओ, और 3 घंटे का भी समय आप अपने खेतों में दोगे। भाइयों हमारी प्लानिंग है अगले साल 8 या 10 बीघे असोजी बोना है। उसमें चने भी बो सकते हैं हम, और कई फसल बो सकते हैं। और भाइयों ये खेती करके देखेंगे, उससे हमें लाभ होगा, क्योंकि चना भी बहुत महंगा है, घर में नहीं मिलता खाने को, रोटी भी नहीं खा सकते चने की, हम मोल चीज़ ली नहीं जाती। तो भाइयों कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। चना बो सकते हो आप, मूंग बो सकते हो, उड़द बो सकते हो, गन्ने में उसमें टंच विधि में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा। तो भाइयों बिना करे कुछ नहीं है। अभी देखिए पेडी है, पिछले साल ये पौधा था बहुत तगड़ा, लेकिन मील पे बॉन्ड है, चला गया गन्ना। अब पेडी है, ये मील पे जाएगी फैक्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मेरे भाई वे हैं जो मील पे पूरा सीजन मंडने के बाद भी उनका गन्ना नहीं निमट पाता, तो अभी थोड़ा बहुत टंच विधि का बोलें, उसे रस वालों को दे दो, राम राम। और आने वाले टाइम में मिल वाले भी 10-5 रुपये ज़रूर फालतू रखेंगे रेट उसका टंच विधि का, क्योंकि इसकी रिकवरी ज़्यादा होती है। और कोल्लू वाला भी 10-15 रुपये उसे फालतू लेता है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।